अगर कोई एक इंसान हैवान बन जाए तो हम उसे अपराधी कहते हैं। कानून उसे सजा देती है। लेकिन अगर एक दो या तीन नहीं बल्कि पूरा का पूरा गिरोह 32 लोग मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहेंगे? हाँ, पिछले कुछ दिनों से जब हम और आप सोशल मीडिया पर चाय की टपरियों पर अलग अलग मुद्दों पर बहस कर रहे थे, तब राजस्थान के श्री गंगानगर में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर किसी भी इंसान का रूह कांप जाएगा। एक 13 साल की बच्ची, 5 दिन, चार अलग अलग होटल और 32 दरिंदे। सोचकर ही दिल दहल जाता है कि उन 5 दिनों में, उन 120 घंटों में उस मासूम ने कितनी बार चीखने की कोशिश की होगी, कितनी बार रो रो कर हाथ जोड़े होंगे कि प्लीज़ मुझे घर जाने दो। लेकिन उन बंद कमरों से बाहर उसकी आवाज़ नहीं निकल सकी। आपको गुस्सा आ रहा होगा, नफरत हो रही होगी, लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि इस कहानी का सबसे घिनौना पहलू अभी बाकी है। यह सब किसी सुनसान जंगल या अंधेरे रास्ते पर नहीं हुआ। यह सब हुआ शहर के बीचों बीच, नामी होटलों के कमरों में, जहां रिसेप्शन था, सीसीटीवी कैमरे थे, मैनेजर था, स्टाफ था, सब कुछ था। बस इंसानियत गायब थी। शुरुआत कैसे हुई? 18 जून की रात करीब 10:30 बजे एक 13 साल की बच्ची को अपने घर जाना था। उसने सड़क पर एक ई रिक्शा रोका, वही भरोसा करके जो आपकी बेटी, मेरी बहन या हम सब करते हैं। लेकिन उसे रिक्शे वाले ने उसे घर छोड़ने के बजाय एक होटल में ले जाकर चंद रुपयों के लिए बेच दिया। जैसे मंडियों में सामान बिकता है, वैसे ही एक जिंदा सांस लेती बच्ची का सौदा कर दिया गया। 18 से 22 जून तक उस बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाया जाता रहा। जब वह दर्द से चिल्लाती तो ये दरिंदे उसके मुंह में शराब डाल देते, ताकि उसकी चीखें उन आलीशान कमरों की दीवारों से बाहर नहीं जा सके। इस पूरे मामले में सिर्फ वो 32 लोग दोषी नहीं है, यह पूरी की पूरी एक मंडी थी जिसमें हर किसी का जमीर बिका हुआ था। रिक्शा वाला जिसने बेचा, होटल मालिक जिसने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला, और वो स्टाफ जिसने चादरें बदली, लेकिन बच्ची की सूजी हुई आंखें देखकर भी अपना मुंह फेर लिया। क्या किसी एक के पास भी 100 नंबर डायल करने के लिए मोबाइल नहीं था? मोबाइल उनके पास था, फोन उनके पास था, पर सीने में दिल नहीं था, कलेजा नहीं था उनके पास। और सबसे दुखद जानते हैं क्या है? हमारा और आपका रवैया। हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीतने पर सड़कों पर जश्न मनाते उतर आते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिन तक होटलों में बिकती रही और हमारे समाज की नींद नहीं टूटी। ना कोई कैंडल मार्च, ना मीडिया ने उस तरह की चीख पुकार। आखिर क्यों? क्योंकि हमारे देश में नेशनल क्राइम ब्यूरो के मुताबिक हर दिन लगभग 80 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है। क्या हमने इसे एक न्यू नॉर्मल मान लिया है? खबर बाहर आने के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। होटल मालिकों को पकड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि हम होटल पर बुलडोजर चला देंगे। लेकिन एक गंभीर सवाल है, बुलडोजर दीवारें गिरा सकती हैं, इंसानों के अंदर की दरिंदगी को नहीं गिरा सकती, उन्हें ख़त्म नहीं कर सकती हैं। और वो होटल भी किस नाम पर गिराए जा रहे हैं? अवैध निर्माण के नाम पर। यानी कि जब तक यह कांड नहीं हुआ तब तक वो अवैध निर्माण प्रशासन को नहीं दिख रहा था। यह न्याय नहीं है, यह सिर्फ अपनी नाकामी पर डाला गया पर्दा है। वो इमारत 6 महीने में फिर खड़ी हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची का उजाड़ा गया बचपन कौन सा ठेकेदार वापस ला कर देगा? ये सवाल है आप सभी लोगों से, समाज के उन सभी लोगों से, हम सभी से ये एक सवाल है। हमारे देश में बच्चों की सुरक्षा के लिए पॉक्सो कानून बनाया गया। कागजों पर यह कानून बहुत सख्त है, लेकिन जमीन पर इसका डर क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि अदालतों में सालों साल केस लंबित रहते हैं, तारीख पर तारीख पड़ती रहती हैं, और हर तारीख पर उस पीड़ित बच्ची को भरी अदालत में अजनबियों के सामने अपने जख्मों को दोबारा कुरेदना पड़ता है। वह बच्ची 22 जून को पुलिस द्वारा रेस्क्यू कर ली गई। वह अपने घर लौट आई है, शरीर से जिंदा है, लेकिन उसकी आत्मा को इन 32 दरिंदों ने मार डाला है। वह अब जिंदगी भर हर रिक्शे वाले से डरेगी, हर होटल के बोर्ड से डरेगी, हर अजनबी से डरेगी। उसका बचपन हमेशा के लिए दफन हो चुका है।
हम उसका बचपन तो नहीं लौटा सकते हैं, लेकिन उसे इंसाफ ज़रूर दिला सकते हैं। इस केस को ठंडा मत होने दीजिए, क्योंकि जिस दिन सोशल मीडिया पर खबर ठंडी होती है, सरकारी फाइलों में केस भी ठंडा हो जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए, ताकि यह शोर अदालतों और सरकारों के कानों तक पहुंच सके। उन 32 दरिंदों और उनके मददगारों को ऐसी सज़ा मिले जो एक मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई ऐसा सोचने से भी कांप उठे। अगर आज हम चुप रहे तो कल सिर्फ शहर का नाम बदलेगा, किसी और मासूम की कहानी नहीं। फैसला आपका है। आपको सिर्फ रील्स स्क्रॉल करनी है या एक बेटी के लिए आवाज़ उठानी है। फैसला आपका। तो उठिए, जागिए और अपने हक के लिए लड़िए। अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित रखने के लिए लड़िए। जय हिंद, जय भारत।